हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पिछले लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे। एंड पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि वल्वा, वजाइना और जो यूट्रस का शेप है वो कैसे कैसे चेंज होता है। आज हम बात करेंगे जो यूट्रस की पार्ट है उसमें क्या क्या चेंज आते हैं। तो हम यूट्रस के, आपको पता ही है, 3 पार्ट होते हैं, बॉडी, सर्विक्स एंड इस्थमस। तो जो सबसे ज़्यादा चेंजेस आते हैं वो है इस्थमस पार्ट में। तो हम इस्थमस होता क्या है? इस्थमस एक कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट होता है जिसका जो जिसका नॉर्मल जो साइज़ होता है वो 0.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और ये कहाँ सिचुएटेड होता है? बिटवीन द बॉडी एंड सर्विक्स के बीच में ये सिचुएटेड होता है। और किसके जंक्शन पे होता है? ये आपको पिक्चर में दिख रहा है। ये जो एनाटॉमिकल इंटरनल ऑस है और जो हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ऑस है, इनके बीच में, इनका जो बीच का जंक्शन है वहाँ पे सिचुएटेड होता है। और कितना बताया? 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है इस्थमस में? जो अर्ली प्रेगनेंसी मतलब बिफोर 12 वीक से पहले क्या होता है, इस्थमस में भी हाइपरट्रॉफी होती है, मतलब इसका सेल का साइज़ इंक्रीज होता है। और कितना इसका जो ओरिजिनल लेंथ है, मतलब 0.5 सेंटीमीटर जो नॉर्मल लेंथ है उससे ये 3 गुना इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और एकदम कैसे हो जाता है? सॉफ्ट हो जाते हैं। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे ग्रो करती रहती है तो आफ्टर 12 वीक के बाद क्या होता है, ये प्रोग्रेसिवली अनफोल्ड होता है फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड। और कब तक? जब तक कि पूरी यूट्राइन कैविटी को इनकॉर्पोरेट ना कर दे, मतलब फिलअप ना कर दे पूरा, ठीक है। और इस्थमस के ही पार्ट से ही क्या होता है, आपका लोअर यूट्राइन सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है। और कब से बनना स्टार्ट हो जाते हैं? फ्रॉम द 4 मंथ से। और फुल टर्म तक कितना हो जाता है? इसकी नॉर्मल लेंथ 10 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सर्विक्स। सर्विक्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सर्विक्स का जो स्ट्रोमा होता है तो उसकी जो इलास्टिक और कनेक्टिव टिश्यू है वहाँ भी हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया होता है। ये आपको पता है क्यों होता है? क्योंकि एस्ट्रोजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ रहता है, ठीक है। और जो फाइबर्स होते हैं उसके बीच में क्या होता है? फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है। सेकेंड है वैस्कुलरिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। वैस्कुलरिटी किस वजह से इंक्रीज़ होती है? क्योंकि ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ रहता है। और जो वैस्कुलरिटी जो सबसे ज़्यादा रहेगी वो कहाँ रहेगा? जो स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, जो बाहर जो एक्टो सर्विक्स होता है वहाँ पे क्या होता है? स्क्वैमस एपिथेलियम। और जो अंदर होता है उसे बोलते हैं कॉलुमनर एपिथेलियम, ठीक है। तो जो ये स्क्वैमस एपिथेलियम वाला पार्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ब्लूइश डिस्कलरेशन मिलेगा, ठीक है। सर्विक्स क्या रहेगी? बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, जिसे बोलते हैं गुडेल साइन। ये कब मिलता है? 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में, ठीक है। बाकी सिक्रेशन में क्या होता है, क्योंकि जो वजाइनल जो सर्वाइकल जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है अराउंड सर्विक्स, उनमें भी क्या होता है? उसकी भी हाइपरट्रॉफी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, म्यूकस सिक्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जो हेल्प करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस प्लग, ठीक है। और जो सिक्रेशन होते हैं वो कैसे होंगे? कॉपियस और टिनेसिया, जिसे बोलेंगे फिजियोलॉजिकल न्यूकोरिया, ठीक है। तो जनरली पेशेंट कंप्लेन करती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, अर्ली प्रेगनेंसी में, कि उसे लिकोरिया के सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन की वजह से, ठीक है। तो ये म्यूकस प्लग क्या करता है? ये जो एक्सटर्नल ऑस है, सर्विक्स का जो माउथ है, उसे क्या करेगा? सील कर देगा, ठीक है। एंड मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि ईस्ट्रोजन की वजह से क्या होता है, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। और ये क्या, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जो अदर जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए अनफेवरेबल होता है। मतलब कोई भी बैक्टीरियल का कंटैमिनेशन ना हो, मतलब किसके थ्रू? वेजाइनल कैनाल के थ्रू इनटू द यूट्राइन कैविटी में। तो ये उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया म्यूकस जो प्लग है वो एक कैसे करेगा? प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह, ताकि कोई अदर जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया वो आपके स्प्रेड ना हो, कहाँ? यूट्राइन कैविटी में, ठीक है। नॉर्मली जो सर्विक्स की पोजीशन होती है वो पोस्टीरियरी होती है, बट आफ्टर द एंगेजमेंट ऑफ हेड कैसी हो जाएगी? उसका जो डायरेक्शन है वो वजाइनल लाइन में आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे ओवरी की। तो ओवरी में क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम में क्या होता है? रेगुलरली ये ग्रो करता रहता है, ठीक है। और 8 वीक तक रेगुलरली ये ग्रो करता रहता है। और इसका साइज़ कितना हो जाता है? 2.5 सेंटीमीटर। एंड देन ये सिस्टिक हो जाता है, ठीक है। तो ओवरी का कलर भी चेंज होता रहता है। अर्ली प्रेगनेंसी में पहले ये कैसे रहता है? ब्राइट ऑरेंज कलर का रहता है, देन ये येलो हो जाता है, एंड फाइनली पेल हो जाता है, ठीक है।
एंड कॉर्पस ल्यूटम आपको पता है बच्चों कि फर्स्ट 3 मंथ तक कॉर्पस ल्यूटम का फॉर्मेशन होता रहता है। देन आफ्टर प्लेसेंटा फॉर्मेशन के बाद, और प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होना कब से स्टार्ट होता है? आफ्टर 3 मंथ के बाद, ठीक है। तो जब प्लेसेंटा से HCG का सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है तब कॉर्पस ल्यूटम क्या होता है, उसमें रिग्रेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब जो प्लेसेंटा जो कॉर्पस ल्यूटम क्या करता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का इंक्रीज़ कराते रहता है। देन ये फंक्शन ये किसको हैंड ओवर कर देता है? जब प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद ये फंक्शन प्लेसेंटा करता है, ठीक है, जो प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू करता है, ठीक है। तो मैंने बताया भी इसमें हार्मोन जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होता है वो कहाँ से अर्ली प्रेगनेंसी में कॉर्पस ल्यूटियम से सीक्रेट होता है, जो क्या करता है, मेंटेन द एनवायरनमेंट ऑफ द ग्रोइंग फीटस, मतलब ग्रोइंग फीटस के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखते हैं, ठीक है। और ये फीटस के साथ साथ क्या करता है, जो यूट्रस में क्या बताया था मैंने आपको, डेसिडुआ कंटिन्यू ग्रो करती है तो उसको भी मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या करता है, जो ओवरी में जो और अदर फॉलिकल्स होते हैं उनकी भी राइटनिंग करता है, ताकि जो ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन होती है वो सस्पेंड पूरी प्रेगनेंसी में रहती है। अब हम बात करते हैं ब्रेस्ट चेंजेस। ब्रेस्ट में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो ब्रेस्ट का साइज़ भी क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ब्रेस्ट में क्या होता है, एडिपोज टिश्यू होता है, तो उसमें क्या होता है, फैट का डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेस्ट का साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। एंड ब्रेस्ट के जो मेमरी डक्ट्स हैं एंड एल्वेलाई होते हैं, जिनको लैक्टिफेरस डक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, तो उनका साइज़ भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, ठीक है। उनमें भी प्रोलिफरेशन होता है ड्यू टू किसकी वजह से, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की वजह से, ठीक है। वैस्कुलरिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो वैस्कुलरिटी जब इंक्रीज हो गई तो जो ब्रेस्ट के जो अंडर द स्किन है आपको क्या मिलेंगी, ब्लूइश कलर के वेन दिखाई देंगे, ठीक है। एंड जो निप्पल है वो बहुत ज़्यादा उनका साइज़ भी बढ़ जाएगा, लार्ज हो जाएंगे, इरेक्टाइल और डीपली पिगमेंटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो जो ईस्ट्रोजन का मेन फंक्शन है वो क्या होता है, ब्रेस्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करना। एंड जो प्रोजेस्टेरोन का मेन फंक्शन होता है, जो ये जो दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, ये क्या है, लोब्यूल्स होते हैं। तो इन लोब्यूल्स में क्या होता है, लोब्यूल्स में होता है मिल्क डक्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये मिल्क के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन का काम हो गया उसका साइज़ इंक्रीज़ करना, एंड प्रोजेस्टेरोन का काम क्या हो गया, ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मेशन कराना, किस टाइम के लिए, आफ्टर प्रेगनेंसी लैक्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, सेबेसियस ग्लैंड भी क्या होते हैं, हाइपरट्रॉफी उनमें भी हो जाती है। सेबेसियस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये एरियोला में प्रेजेंट होते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी में तो ये इनविजिबल होते हैं, लेकिन आफ्टर 12 वीक के बाद क्या होता है, ये प्रोमिनेंट हो जाते हैं, ठीक है। और ये एरियोला में प्रेजेंट होते हैं, जिनको कहते हैं मॉन्टगोमरी ट्यूबरकल्स, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये कौन सा पार्ट है, सेकेंडरी एरियोला, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये कैसा है, थोड़ा सा इरेगुलर पिगमेंटेड एरिया है ना, ठीक है। तो ये कब मिलेगा आपको, सेकेंड ट्राइमेस्टर में मिलेंगे, जिसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एरियोला का फॉर्मेशन होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, ठीक है। इसके थ्रू कौन सा सिक्रेशन होता है, कोलेस्ट्रम, ठीक है, जनरली स्क्वीज होता है किस टाइम पे, 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, ठीक है। तो ब्रेस्ट में हमने पढ़ लिया कि उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है और सेकेंडरी एरियोला बनता है, ठीक है, और मॉन्टगोमरी ट्यूबरकल्स फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ऐसे डॉटेड एरिया है, पॉइंट है, इनको बोलेंगे मॉन्टगोमरी ट्यूबरकल्स। इसके थ्रू भी सिक्रेशन होता है, जो एरियोला को क्या करता है, मॉइस्ट करके रखता है। अब हम बात करते हैं क्यूटेनियस चेंजेस। स्किन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या डर्मेटोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले फेस में जो सबसे ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिलता है पेशेंट में, फेस में क्या प्रेजेंट होता है, प्रेगनेंसी मास्क, ठीक है, जिसे मेडिकल टर्म में बोलते हैं कोलेज्मा ग्रेविडेरम, ठीक है। तो आप देख रहे हैं पेशेंट के ये कहाँ फॉर्म होता है, अराउंड द चीक्स एरिया में, ठीक है, उसके फोरहेड में एंड अराउंड द आइज। तो और इसका शेप कैसे बनता है, मोस्टली प्रेगनेंसी में बटरफ्लाई शेप का जनरली ये पेशेंट में हमें मिलता है, ठीक है। ये एक्सट्रीम फॉर्म होती है पिगमेंटेशन की, ठीक है। और ये किस वजह से बनता है, क्यों बनता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन्स होता है उसका सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। और ये कहाँ से, इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है, फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। एंड आफ्टर डिलीवरी के बाद क्या होता है,
जो पिगमेंटेशन एरिया होता है क्या होता है, ये डिसअपेयर हो जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही ये इसका फॉर्मेशन होता है, और जनरली ये सारे पेशेंट में नहीं मिलता है, कुछ कुछ पेशेंट में ही मिलता है जिसमें ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, उसमें ही ये आपको मिलेगा। और कहाँ मिलता है, मोस्टली आपके चीक एरिया में, फोरहेड में, अराउंड द आइज़ में, ठीक है। अब हम बात करते हैं एब्डोमेन की। एब्डोमेन में क्या क्या चेंजेस आपको मिलेंगे। तो एब्डोमेन में बच्चों आपको क्या दिखेगा, लीनियर नाइग्रा प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। लीनियर नाइग्रा ये वाला एरिया है, ये बिटवीन द एब्डोमेन में आपको क्या है, मिड लाइन में दिखेगा, ठीक है। ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेड एरिया रहेगा, ठीक है। और जो इसका सरफेस एरिया मोस्टली कहाँ से कहाँ तक होता है, फ्रॉम द ज़ीफियस स्टर्नम टू प्यूबिक सिम्फाइसिस तक, ठीक है। ज़ीफियस स्टर्नम से आपको कहाँ तक, पूरा प्यूबिक सिम्फाइसिस तक ये मिलेगा, ठीक है। एंड सेकंड मिलता है आपको स्ट्राया ग्रेविडेरम। स्ट्राया ग्रेविडेरम ये है, ठीक है। तो ये कहाँ रहेगा, फ्लैंक एरिया में रहेगा, ठीक है। मिड लाइन में तो आपको मिलेगा लीनियर नाइग्रा, और फ्लैंक एरिया में मिलेगा आपको स्ट्राया ग्रेविडेरम, ठीक है। तो ये जो स्कार फॉर्मेशन है ये क्यों होता है, क्योंकि जो एब्डोमिनल वॉल क्या होती है, ग्रोइंग फीटस की वजह से उसमें स्ट्रेचनिंग आती रहती है, ठीक है। तो उसमें जो एब्डोमिनल वॉल में क्या होता है, जो सबक्यूटेनियस इलास्टिक फाइबर्स होते हैं उनका क्या होता है, वो रप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्कार टिश्यू है उनका फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये पिक्चर जो है ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की है, ठीक है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो ये कैसे रहेंगे, पिंकिश कलर के रहेंगे, ठीक है। बट आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, ये कैसे होंगे, आफ्टर डिलीवरी क्या होगा, ये जो स्कार टिश्यू क्या होते हैं बच्चों, ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। एंड तो और इसका कलर कैसे हो जाएगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो पिंक लाइन में दिखेगी, और आफ्टर डिलीवरी के बाद ये ग्लिस्टनिंग वाइट कलर के हो जाएंगे, जिसको बोलेंगे स्ट्राया एल्बिकेंस, ठीक है। और ये मोस्टली किस वजह से होता है, एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन की वजह से होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम प्रेगनेंसी ये किस अदर रीज़न किस वजह से भी ये फॉर्म हो सकती है, ओबीस, जो ज़्यादा ओबीस पेशेंट होते हैं उनमें भी ये जनरली देखने को मिलेगा, या जो जर्नलाइज एडीमा होता है उनमें भी इसका फॉर्मेशन होता है, या जो काशन सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं उसमें भी ये जनरली देखने को मिलेंगे, ठीक है। पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में ये एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन की वजह से होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नॉर्मल जो वेट गेन एक हेल्दी वुमन करती है सिंगल टोन प्रेगनेंसी में, वो कितना करती है, 11 kg, ठीक है। और टोटल वेट गेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फॉर अ हेल्दी वुमन एवरेज कितना, 11 kg करती है इन सिंगल टोन प्रेगनेंसी। मैं मल्टीपल प्रेगनेंसी की बात नहीं कर रही, सिर्फ सिंगल टोन प्रेगनेंसी में, ठीक है। अर्ली प्रेगनेंसी में क्या होता है, पेशेंट को मैंने बताया था पहले भी कि बहुत ज़्यादा उसे अगर नोज़िया एंड वॉमिटिंग की कंप्लेन होती है, इसकी वजह से वो थोड़ा वेट लूज़ करती हैं, ठीक है। तो जो वेट गेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो नॉर्मल 11 kg वेट जो गेन एक हेल्दी वुमन करती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ट्राइमेस्टर अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वेट गेन करती है वो 1 kg करती है, एंड 5 kg सेकेंड में करती है, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में भी 5 kg करती है। वेट गेन का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको चार्ट फॉर्म में बताया है। रिप्रोडक्टिव वेट गेन कितना होता है, 6 kg, एंड नेट मैटरनल वेट गेन कितना होता है, 6 kg। उसमें से पीटस का कितना होता है, 3.5 kg पीटस वेट गेन करता है। प्लेसेंटा में 0.6 kg, लिक्विड एमिनी कितना होता है, 0.8 kg, यूट्रस में 0.9 kg वेट गेन होता है, ब्रेस्ट में कितना होता है, 0.4 kg, ठीक है। मदर की जो ब्लड वॉल्यूम है वो कितना इंक्रीज़ हो जाता है, 1.3 kg, ठीक है। एंड जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो कितना इंक्रीज़ होता है, 1.2 kg। एंड जो मदर की बॉडी में जो फैट एंड प्रोटीन का एक्यूमुलेशन कितना बढ़ जाता है, 3.5 kg। एंड बच्चों अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हो, ठीक है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर 9557729658 इस नंबर पे आप मुझे मैसेज डाल सकते हो कुछ भी क्वेरीज़ के लिए, ठीक है। थैंक यू।